कौन थे भीम के पौत्र बर्बरीक और कितने शक्तिशाली थे वे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम महाभारत के एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक के बारे में जानेंगे, जिनकी कहानी महाभारत के सबसे रोचक और दुखद प्रसंगों में से एक है। भीम के पौत्र बर्बरीक अद्भुत धनुर्धर थे। उनकी तीरंदाजी की कलाएं महान अर्जुन से भी श्रेष्ठ मानी जाती थीं। लेकिन जो बात बर्बरीक को वास्तव में अद्वितीय बनाती थी, वह थे उनके 3 दिव्य बाण। पहला बाण उन सभी प्राणियों को चिह्नित कर सकता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण उन सभी प्राणियों को चिह्नित करता था जिन्हें वह बचाना चाहता था। और तीसरा, सबसे भयानक, पहले बाण द्वारा चिह्नित सभी प्राणियों को भस्म कर देता था। कल्पना कीजिए, इन बाणों के साथ बर्बरीक किसी भी युद्ध का परिणाम अकेले बदल सकते थे। अतिशय बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इसका मतलब यह था कि जो भी सेना हारती हुई दिखाई देगी, बर्बरीक उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे, जिससे युद्ध का शीघ्र और निर्णायक अंत हो जाएगा। इसने एक अनूठी दुविधा खड़ी कर दी थी। कोई भी सेना हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे बर्बरीक के बाणों के विनाशकारी प्रभाव से डरते थे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथी, ने इस संभावित विनाश को समझ लिया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से मिले और उनकी तीरंदाजी का प्रदर्शन देखने का अनुरोध किया। बर्बरीक ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक ही बाण से पीपल के 3 पत्तों को सहजता से भेद दिया। इस अद्भुत प्रदर्शन से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वास्तविक पहचान पहचान प्रकट की और गुरु दक्षिणा के रूप में बर्बरीक का सर मांगा। बर्बरीक, जो अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध थे और अपने गुरु के प्रति अत्यंत समर्पित थे, उन्होंने स्वेच्छा से अपना सर अर्पित कर दिया। इस दुखद घटना ने एक विनाशकारी युद्ध को रोका, लेकिन इसने दुनिया को एक अद्वितीय शक्तिशाली योद्धा से भी वंचित कर दिया। बर्बरीक की कहानी गहन प्रश्न उठाती है। क्या भगवान श्री कृष्ण के कार्य उचित थे? मानवीय मामलों में ईश्वरीय हस्तक्षेप के क्या निहितार्थ हैं? और बर्बरीक का त्याग हमें कर्तव्य नयतास एबेक्टुम कर्तव्य, नियति और युद्ध की जटिलताओं के बारे में क्या सिखाता है? आज बर्बरीक को राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी गाथा आज भी प्रेरणा देती है और मोहित करती है। हमें इतिहास के भव्य ताने बाने पर सबसे छोटे कार्यों के गहन प्रभाव की याद दिलाती है।